आज एक गजा शुमाल में है और एक गजा जुनूब में। इतवार की रात इस्राएली फौज के तर्जुमान डेनियल हगारी के इस बयान ने एक ऐसी पेशरफ्त की तस्दीक की जो हालिया दिनों में काफी वाज़ेह हो रही है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब गजा पर इस्राएली बमबारी में शिद्दत आ रही थी। गजा में मौजूद सहाफ़ी रुश्दी और वालूफ इस हकीकत के गवाह हैं, जिनके मुताबिक इसी रात इंटरनेट का ब्लैकआउट भी हुआ। उनका कहना है कि ये एक मुश्किल रात थी और अगरचे सोमवार को इंटरनेट की सर्विस बहाल हो गई थी, ताहम गजा शहर से मालूमात का हुसूल काफ़ी मुश्किल था। दूसरी जानिब गजा शहर के अल-शिफा हस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि लोग अपनी गाड़ियों और गधों पर लाशें हस्पताल मुंतकिल कर रहे थे क्योंकि ब्लैकआउट के बाद एम्बुलेंस सर्विस बंद हो गई थी। इस रात इस्राएली बमबारी से 200 अफराद हलाक हुए। इस्राएली फौज का दावा है कि हमास शुमाली गजा में हस्पतालों को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताहम अल-शिफा हस्पताल के डायरेक्टर इस दावे की नफी करते हैं। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस हस्पताल का जायजा ले सकती है। सोमवार तक गजा में इसराइल की जानिब से बमबारी के आगाज से हलाक होने वालों की तादाद 10,022 हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते गजा की पट्टी की मरकजी शाहरा सलाहुद्दीन हाईवे, जो शुमाली हिस्से को जुनूबी हिस्से से जोड़ती है, पर एक टैंक नजर आया था। BBC के नामा निगार पाल एडम्स का कहना है कि इससे यह वाज़ेह हो गया था कि शुमाली गजा को जुनूब से अलग करना इसराइल की तरजीह है। इस वाक़े के बाद सलाहुद्दीन शाहरा और साहिल के दरमियान खिले इलाके में शदीद लड़ाई की रिपोर्ट सामने आई थी। इस इलाके में मौजूद मुताद्दिद इमारात, जैसा कि तुर्की का फ्रेंडशिप अस्पताल, लड़ाई की जद में आ गया। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की नई शानदार इमारत, जो मराकश और सऊदी अरब की माली मदद से बनी थी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाल एडम्स के मुताबिक शुमाली गजा और जनूबी गजा के दरमियान राब्ते का एक और जरिया अल रशीद हाईवे है, जो साहिल के करीब से गुजरती है, और गुज़िश्ता हफ्ते ये शाहरा भी इसराइली बख्तर बंद गाड़ियों से भरी हुई थी। इसराइल की जानिब से आम शहरियों को शुमाली गजा से जनूब में मुंतकिल होने की हिदायत के बावजूद ये भी वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल गजा की पट्टी में हर जगह अहदाफ को निशाना बना रहा है। हफ्ते के दिन गजा के वस्त में मौजूद पनागुज़ीन कैंप पर होने वाले हमले ने इस बात पर महसब्त कर दी थी। ताहम इसराइली फौज की तवज्जो का मरकज गजा शहर का गुंजान आबाद इलाका है। इसके अलावा जबिला और अशती पनागुज़ीन कैंपों पर भी इसराइली फौज की नज़र है और उसका मानना है कि ये इलाके हमास का मरकजी गढ़ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हालिया दिनों में ऐलान किया है कि इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई अब गजा शहर की मुज़ाफ़ात से आगे बढ़ चुकी है, जिसका मुकम्मल घेराव किया जा चुका है। इसराइल की जानिब से गजा के शुमाल में मौजूद 3 लाख आम शहरियों को जुनूब की जानिब मुंतकिल होने की बार बार तलक़ीन जारी है, ताहम ऐसे अफराद जो किसी भी वजह से इस इलाके को नहीं छोड़ सकते, अब एक शदीद लड़ाई की जद में जीने पर मजबूर हैं। सोमवार को गजा और मिस्र के दरमियान मौजूद रफा सरहद गैर मुल्की शहरियों और जख्मियों के लिए खोली गई थी। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के रद्द अमल में होने वाली इसराइली कार्रवाई के बाद गजा से निकलने का यह वाहिद रास्ता बाकी है। दूसरी जानिब इसराइल में हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ख्वातीन, बच्चों और उम्र रसीदा अफराद समेत 240 मग़वियों की रिहाई के लिए कोशिशें की जाएं।